नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज गोयल आपके पास एक बारी फिर आज अपनी जो हम कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में बात कर रहे थे उसके आज वाले एपिसोड में हमने बात करना है कोलोरेक्टल कैंसर की ट्रीटमेंट, मतलब बड़ी आंत के कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है। बड़ी आंत के कैंसर का इलाज करने के लिए हमारे पास 3 प्रकार की विधि हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रमुख सर्जरी ऑपरेशन, दूसरा कीमोथेरेपी और तीसरा रेडियोथेरेपी। ये जो तीनों प्रकार की ट्रीटमेंट हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं। आपके डॉक्टर इन तीनों को किसी ना किसी प्रकार से आपके इलाज के अंदर यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हमारे को जो सबसे पहली चीज समझनी है कि कोलोरेक्टल कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर का जो प्रमुख इलाज होता है वो ऑपरेशन है। अगर हम ऑपरेशन सीधा कर पा रहे हैं तो हम सीधा ऑपरेशन के लिए जाते हैं। इस चीज को हमारे को समझना बेहद आवश्यक है। तो हम जो कोलोरेक्टल कैंसर है, मतलब बड़ी आंत का कैंसर है, उसको 2 प्रकार के 2 भागों में विभाजित करेंगे। कोलन मतलब बड़ी आंत और रेक्टम मतलब आपका मल द्वार, मतलब आपके लैट्रिन का जो रास्ता है। तो आपका जो बड़ी आंत का जो कैंसर है उसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें केवल 2 पद्धति यूज होती हैं, मतलब सर्जरी और कीमोथेरेपी। सर्जरी वंस अगेन इज द मेन स्टे, वो प्रमुख है। आपको ऑपरेशन के लायक अगर बीमारी है जो मुख्यतः तौर पर होती है, आपको सीधा सर्जरी के लिए जाना है। सर्जरी लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक और चीरा विधि, तीनों विधि द्वारा होती है। तीनों के रिजल्ट्स लगभग बराबर हैं, पर लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक इन दोनों ऑपरेशंस के अंदर आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है कंपेयर टू चीरा विधि द्वारा। आपकी जो दर्द कम होता है, इस वजह से रिकवरी बेटर हो जाती है। और कैंसर के हिसाब से चीरा पद्धति और लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक के रिजल्ट्स बराबर हैं। अगर मैं लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक को कंपेयर करता हूं तो मेरे पास बहुत ज्यादा चूज करने के लिए नहीं है। रोबोटिक से मेरा प्रिसीजन, मतलब मेरा जो एग्जैक्टनेस है वो बढ़ जाती है, पर मुख्यतः तौर पर दोनों लगभग बराबर हैं। अगर किसी कारणवश मेरा ऑपरेशन सीधा नहीं हो सकता है तो मेरे को कभी कभी कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर कोलोरेक्टल कैंसर के लिए हमें समझना है कि ऑपरेशन प्रमुख है। अगर मेरे को ऑपरेशन सीधा नहीं हो पा रहा है तो ऑपरेशन से पहले कीमो देनी है ताकि बीमारी छोटी हो जाए और मैं ऑपरेशन कर पाऊं। अब दूसरी चीज आ जाती है कि मेरा ऑपरेशन हो गया है, अब आगे क्या है। कोलन कैंसर मतलब बड़ी आंत का जो कैंसर है उसके अंदर एक ट्रीटमेंट जो कीमोथेरेपी है, मतलब कैंसर की दवाइयां जो आप नसों के थ्रू चढ़ाते हैं, वो ऑपरेशन के बाद दी जाती है आपकी रिपोर्ट के अनुसार। आपकी जो हिस्टोपैथोलॉजी जब आप कैंसर को निकालकर जांच के लिए भिजवाते हैं उसके अनुसार। अगर आप स्टेज 1 में आए हैं तो आपको कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप स्टेज 2 और उससे ऊपर हैं तो आपको कीमोथेरेपी अवश्य लेनी है। कीमोथेरेपी मुख्यतः तौर पर इंजेक्शंस होते हैं जिसमें आप अपनी नसों के थ्रू कीमोथेरेपी देते हैं, और कुछ कभी कभी एक टैबलेट भी यूज होती है इसके अंदर, पर वो निर्धारित आपके डॉक्टर के हिसाब से होता है आपकी रिपोर्ट के अनुसार। आजकल कुछ जेनेटिक टेस्टिंग होने लग गई है, उन टेस्ट जो आपका जांच निकली है, जो आपकी गांठ निकली है उस पर जो जांच हुई है उस पर कुछ जेनेटिक टेस्टिंग होती है, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी उपलब्ध हैं जो उन मार्कर्स पर एक्ट करती हैं, जिनको हम कभी कभी आपने सुना होगा टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। ये सारी चीजें आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं आपकी रिपोर्ट पर। तो बड़ी आंत का जो कैंसर है उसका मेन इलाज ऑपरेशन है। ऑपरेशन चीरा विधि द्वारा, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी द्वारा होता है, और कीमोथेरेपी जो ऑपरेशन के बाद दी जाती है। तो कुल मिलाकर ये हमारी बड़ी आंत का जो कैंसर है उसका इलाज होता है। अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि रेक्टम मतलब मल द्वार का जो आपका कैंसर है उसका इलाज कैसे होता है। थैंक यू।